हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। दोनों काफ़ी फेमस टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो इन दोनों टर्म्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी एक्चुअल में होते क्या हैं, क्योंकि इन दोनों को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसेट का मतलब होता है आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई एक वैल्यू हो, या फिर जिसके थ्रू आपकी कोई इनकम आ रही हो, या फिर किसी न किसी वे में उसके थ्रू आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो उसे हम एसेट बोलते हैं। जैसे कि आपका कोई रियल एस्टेट, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, या फिर आपकी कोई गाड़ी है, आपका कोई कार है, बाइक है, या फिर आपका कोई ज्वेलरी वगैरह है, या फिर आपकी कोई एफडी है, या फिर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से आपको रिटर्न आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू आपकी इनकम हो रही है, तो उसे हम एसेट बोलते हैं, या जिसकी कोई वैल्यू हो उसे हम एसेट बोलते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ के बाद। लायबिलिटी इसका अपोजिट होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। जैसे कि मान लो आपके जितने भी रेगुलर जो भी खर्चे होते हैं, जैसे मान लो आप किसी रेंट के घर में रह रहे हैं, तो उसको आपको रेंट देना होता है। बिजली बिल हो गया जो आपको हर महीने देना ही है, और भी इस तरह के रेगुलर हमारे जो भी खर्चे होते हैं, या फिर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है उसकी ईएमआई देनी है आपको, या फिर आपने किसी से पैसा ले रखा है जिसको इन फ्यूचर देना है आपको, तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जा रहा है वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो आपको क्लियर हो गया हो कि एसेट वो चीज़ होती है जिसके वजह से हमारी जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटी वो होती है जिसकी वजह से हमारी जेब से पैसा जाता है। अब एसिड भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एप्रिसिएटिंग एसिड, दूसरे होते हैं डिप्रिसिएटिंग एसिड। एप्रिसिएटिंग एसिड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू डे बाई डे बढ़ रही है, तो वो हो गया आपका एप्रिसिएटिंग एसिड। दूसरे होते हैं हमारे डिप्रिसिएटिंग एसिड, जिसकी वैल्यू डे बाई डे कम होती रहती है। अब एप्रिसिएटिंग एसिड का एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक खरीदा, या फिर आपने कोई, मान लो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए 1 लाख रुपए, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ रहा है, तो वो हो गया आपका एप्रिसिएटिंग एसिड। डिप्रिसिएटिंग एसिड की बात करें, मान लो आपने कोई गाड़ी ले ली, आपने कोई 10 लाख की गाड़ी ली, तो उसकी जो वैल्यू वो डे बाई डे कम हो रही है ना कि बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आपका जो पैसा है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर मान लो आप 10 लाख की ले गए, आप 6 महीने बाद बेचोगे तो उसकी वैल्यू 30% 40% कम हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए आपको एसिड बनाने चाहिए, और वो एसिड बनाने चाहिए जो एप्रिसिएटिंग एसिड हो, डिप्रिसिएटिंग नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि जब आप एप्रिसिएटिंग एसिड बनाओगे तो आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। अगर आप डिप्रिसिएटिंग एसिड खरीद लोगे तो उसका पैसा वो कम होता जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी है वो हमारी एक लायबिलिटीज है। लायबिलिटी हम कह सकते हैं, बट उसकी एक वैल्यू है, तो हम उसे एसिड में काउंट करेंगे। मान लो आपकी कोई गाड़ी है तो उसको हम सेल करेंगे तो उससे हमें पैसा आएगा, तो वो एक एसिड हो गया, बट डिप्रिसिएटिंग एसिड है, वो डे बाई डे उसकी वैल्यू कम हो रही है। बट अगर आप उसी गाड़ी को एज अ टैक्सी यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपकी डेली की 500-1000 रुपये इनकम आ रही है, तो वो आपका एप्रिसिएटिंग एसिड हो गया, जिससे कि आपकी इनकम हो रही है, जिससे कि आपका पैसा बढ़ रहा है। तो इसलिए हमेशा आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी जगह, जहाँ से हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं अच्छी कंपनियों के, या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है ना, इनकी वैल्यू बढ़ती है धीरे धीरे, तो फ्यूचर में हम फाइनेंशियली गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं वो अचीव होंगे इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझने के बाद ही। आपको क्या है ना, लायबिलिटीज़ कम से कम करनी है। आपको एक्स्ट्रा फालतू के लोन वगैरह नहीं लेने, या फिर फालतू आपने गाड़ी ले ली उसकी ईएमआई चल रही है, तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि उससे क्या है ना, हर महीने आपकी पॉकेट से मनी जा रहा है। इससे आपको एसेट खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे, आपका सारा पैसा लायबिलिटी में चला जाएगा। दूसरा, आपको आपके जितने भी रेगुलर जो खर्चे हैं वो आपको कम से कम करने हैं, फालतू नहीं करने हैं। जैसे कि आप फालतू में पार्टी चल रही है, फालतू में हर वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फालतू में जितना पैसा खर्च हो रहा है उसको आप कम से कम करें, और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि आप फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। मान लो आपने एक कोई गाड़ी खरीद ली, उसकी कोई वैल्यू बढ़ेगी नहीं, आपने दिखावे के लिए खरीद ली, आपका कोई जनरल ऐसा कोई यूज भी नहीं है, आप बस खड़ी कर ली घर पे लाके, तो उसकी जो वैल्यू वो डे बाई डे कम हो रही है। आपने दिखावे के चक्कर में आपने अपना पैसा है वो फंसा दिया। उसकी जगह आप कहीं एसेट्स में इन्वेस्ट करते, या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करते, या फिर कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहाँ से अच्छा रिटर्न आता, अच्छा इंटरेस्ट मिलता,
तो वहाँ से आप लाइफ में आपके जो भी आगे के गोल्स है वो अचीव कर पाते। अभी क्या होगा ना, आपने जो गाड़ी खरीदी है उसकी हर महीने EMI जाएगी 4-5 साल तक, तो आप उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कोशिश करनी है कि आपको सबसे पहले जो भी आपका पैसा है उसको आपको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें रिटर्न आए। ऐसा आपको लाइफ में एसेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, लायबिलिटीज़ पे कम करना है। कम से कम लायबिलिटी हो और एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।